Hello students, this is the question number 10 of brain teaser which is something different. ये हमारी बुक में ओनली क्वेश्चन है इस टाइप का, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. द साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4. हमारे पास सबसे पहले है एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसके साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज. देखो बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल में जो 3 साइड्स होती हैं वो क्या है? बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. तो उसने बोला अदर देन हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स बेस एंड परपेंडिकुलर जो हैं वो आपके हैं 3:4 में. अ रेक्टेंगल इज डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स हाइपोटेन्यूज. एक रेक्टेंगल उसके हाइपोटेन्यूज पे बनाया गया. द हाइपोटेन्यूज बीइंग द लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की भी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज है. द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4/5 ऑफ इट्स लेंथ. जो ब्रेड्थ है वो लेंथ की 4/5 है. फाइंड द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 180 सेंटीमीटर. अब देखो क्वेश्चन में काफी कुछ बोल दिया गया, लेकिन हम इसको ना डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. देखो कैसे. The sides other than hypotenuse of a right triangle are in the ratio 3:4. तो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया एक राइट एंगल ट्राइंगल विच इज EFG. ये हो गया आपका बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज. क्वेश्चन कह रहा है कि जो बेस एंड परपेंडिकुलर है वो 3:4 में है. तो ये हो गया 3x और ये हो गया 4x. हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, तो हमें शायद वो क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी पड़े. अब देखो आगे वो क्या कह रहा है. आ रेक्टेंगल इज डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स हाइपोटेन्यूज. हमने इसकी हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया. अब बेटा रेक्टेंगल के अंदर एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है, एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी. तो क्वेश्चन हमें क्लियर कर रहा है द हाइपोटेन्यूज बीइंग द लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगल. जैसे ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज है, सिमिलरली जो हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं उसमें भी जो बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज है. यानी कि देखो ये रही हमारी हाइपोटेन्यूज, इसके ऊपर हमने ड्रॉ किया एक रेक्टेंगल, और जो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उसमें एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है. तो रेक्टेंगल की जो बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, तो हमने जो ये वाली साइड थी इनको छोटा ले लिया. अब मैंने इसको लेंथ और इसको ब्रेड्थ क्यों माना, वो क्वेश्चन की नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो ध्यान से. यहाँ पे है द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4/5 ऑफ इट्स लेंथ. जो ब्रेड्थ है वो 4/5 है. देखो बेटा जब आप 4/5 कर रहे हो किसी का, इट मीन्स कि वो छोटा आएगा. ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है. इट मीन्स जब आप 4/5 को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 0 पॉइंट में आएगा ना. यानी कि जो आपका आंसर आ रहा है 0.8 वो क्या है? छोटा नंबर है. तो इसीलिए जो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है वो छोटी है लेंथ से. तो हमने इसी चीज को देखते हुए लेंथ को बड़ा लिया है और ब्रेड्थ को क्या ले लिया? 4/5 ऑफ लेंथ, जो हमने छोटा माना है. तो आई थिंक क्वेश्चन में जो फिगर है वो सबको क्लियर हो गई होगी. अब क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है? फाइंड द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल. ट्राइंगल की सबसे छोटी साइड क्या है वो निकालो. इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 180 सेंटीमीटर. रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया गया है और हमसे डिमांड की जा रही है ट्राइंगल की सबसे छोटी साइड की. तो देखते हैं इसको करना कैसे है, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो हमें दो फिगर्स साइमल्टेनियसली लेकर चलने के लिए बोल रहा है. हमारे पास एक ट्राइंगल है और हमारे पास एक रेक्टेंगल है. अब ट्राइंगल के अंदर हमें बेस एंड परपेंडिकुलर पता है, तो क्या हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर, यानी कि जो सिचुएशन थी वो हम यहाँ डायग्राम में अपनी फिगर में शो कर चुके हैं. हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. हाइपोटेन्यूज और लेंथ दोनों इक्वल है. बाय पाइथागोरस थ्योरम h square equal to p square plus b square. So h square equal to p, which is 4x. 4x square plus b, that means 3x. 3x square. तो बेटा ये हो गया 16x square plus 9x square 25x square.
अब ये स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगाएगा। 25 क्या होता है 5 इंटू 5, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स। पेयरिंग करेंगे, चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, तो ये हो जाएगा 5x। दैट मीन्स जो हमारी हाइपोटेन्यूज है वो आ गई 5x, विच इज एक्चुअली इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। क्वेश्चन में हम बता ही चुके हैं पहले ये, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आपकी 5x आ गई। अब देखो जो लेंथ है और ब्रेड्थ है उसमें क्या रिलेशन है, ब्रेड्थ इज 4/5 ऑफ लेंथ। इट मीन्स ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 4/5 ऑफ लेंथ। लेंथ क्या है 5x, 5 से 5 कट गया, तो हमारी जो ब्रेड्थ है वो आ गई 4x। अब देखो आगे क्या करना है। नाउ हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 180। एल की जगह पे 5x और बी की जगह पे 4x आ जाएगा। दोनों को ऐड किया 9x, दोनों की मल्टीप्लाई की तो 18x, 18 गया डिवाइड में तो x आ गया 10। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि शॉर्टेस्ट साइड ऑफ राइट ट्राइंगल बताओ। देखो फिगर के अकॉर्डिंग ये हमारा 3x है, ये 4x है और ये 5x है, तो तीनों में सबसे छोटा तो 3x हुआ ना, यानी कि जो शॉर्टेस्ट साइड है वो है 3x। तो इसीलिए शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 3x, विच इज 3 इंटू 10, दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर। ओके एवरीवन, थैंक यू।